सो नेक्स्ट टॉपिक इज बजट एंड कंट्रोल गाइस। बजट का मतलब ही यही होता है कि जब भी हम अपनी एक कंपनी या अपना बिजनेस या अपना घर चलाते हैं तो हर चीज़ों के ऊपर फाइनेंशियली हम रिस्ट्रिक्शन रखते हैं थोड़ा सा, ताकि वो खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। जैसे कि अगर हम बचपन में हम लोग कभी भी दिवाली का सीज़न आ रहा है आगे तो पटाखे खरीदने जाते तो मम्मी पहले से पेन करती थी, बेटा 1,000 रुपये का बजट है, बेटा 5,000 का बजट है। तो इन दैट बजट ही हमको शॉपिंग करनी है। सो यहाँ पे भी ऐसा ही है, कंपनी जब हम चलाते हैं तो वो कंपनी में भी बजट को लेके चलना पड़ता है। कि अगर आप एक कंपनी में मैनेजर रखने वाले हो, मैनेजर का डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी 15,000 से लेके तो 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख तक का पैकेज आता है। बट हम किस कैटेगरी में स्टैंड करते हैं मार्केट में, वो हिसाब से हमको मैनेजर अपॉइंट करना है। आपको 25,000 का मैनेजर चाहिए, आपको 50,000 का मैनेजर चाहिए, डिपेंड्स ऑन दैट बिजनेस, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटीज़ जो मैनेजर को आती है, वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये तो एक सैलरी का एग्जाम्पल हो गया, हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस लेके चलते हैं। बहुत सारे मार्केट्स में मेडिकल लाइन में एमआर होते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो कि डॉक्टर के पास जाके अपनी मेडिसिन का एडवर्टाइज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो उनको कंपनी है ना एक्सपेंस देती है, जो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है। उनको ओवर टाइम एक्सपेंस नहीं मिलता है, उनको सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस मिलता है। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के लिए जाने के लिए सामने वाला पर्सन ओला हमेशा बुक करता रहेगा। ओला में भी शेयरिंग ओला नहीं बुक करेगा, वो प्राइवेट ओला बुक करेगा। तो ये तो कंपनी का लॉस हो जाएगा ना। जहाँ पे वो 20 25 50 रुपये में पहुँच सकता है, वहाँ पे वो 100 रुपया खर्चा कर रहा है। तो कंपनी के हित में नहीं है ये चीज़। इसके लिए सबको बोला जाता है कि मैक्सिमम 1,000 रुपये एक्सपेंस हम देंगे, आपको उसी में मैनेज करना है। सो वो कंपनी का बजट हो गया। ऐसा ही बजट सेम हम है ना गाइज, बजट परचेज और सेल्स में भी करते हैं कि भाई ये साल में हम लोग 5 लाख का परचेज करेंगे एंड बदले में हमको 10 लाख रुपीज़ का सेल बना के रखना है, टारगेट रखना है। अभी दिवाली आ रही है तो सब दुकान वाले अपने दुकान में नया नया स्टॉक ऐड करते हैं। हमारा लास्ट ईयर का सेल था 7 लाख रुपए का, और परचेज था हमारा समझो 3 लाख रुपए का। तो हम लोग बजट बनाएंगे कि भाई इस साल हम लोग, लास्ट टाइम हमने 3 लाख रुपीज़ का परचेज किया था और 7 लाख में हमने सामान बेचा था, तो चलो 3.5 4 लाख या 3 to 4 लाख का हम बजट रख के चलते, और सेल हम 7 to 10 लाख रुपीज़ का करने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और बजटिंग करना, कंट्रोल रखना पैसों के ऊपर। सो अभी हमको यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ का सेल्स का बजट दिया है, तो कैसे बनाते हैं हम लोग चेक करते हैं। टैली में आता हूँ, इन GOT क्रिएट में जाते हैं गाइस। GOT के अंदर यहाँ पे शो मोर करके एक ऑप्शन है, उसको ऑन करेंगे। शो मोर के अंदर हम लोग बजट्स के अंदर जाएंगे गाइस। बजट में यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्स बजट, एंटर। अंडर प्राइमरी रहेगा एंटर। कौन सी डेट से कौन सी डेट का रखना है। यूजुअली सेल्स का बजट है ना, या तो मंथली होता है, वीकली, मंथली और ईयरली होता है। हम लोग ईयरली बना के देखते हैं। पहले 2021 से लेके 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक हम लोग करते हैं। अभी ये बजट आप ग्रुप पे करोगे कि लेजर पे करोगे, तो ऑफकोर्स हम ग्रुप पे करेंगे। ग्रुप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। सेल्स बजट सेल्स ग्रुप पे करना है, तो एंटर करता हूँ, यहाँ पे सेल्स ग्रुप करता हूँ, एंटर। ऑन क्लोजिंग या ऑन नेट ट्रांजेक्शन। ऑन क्लोजिंग का मतलब राउंड ऑफ, पूरे साल का टोटल जो होगा ना उसके ऊपर आपका सेल्स का जो भी टारगेट आप लगा रहे हो वो लगेगा। ऑन नेट ट्रांजेक्शन मतलब ईच ट्रांजेक्शन का वैल्यू 3 लाख रुपीज़ होगा। तो मैं है ना ऑन क्लोजिंग रखता हूँ, टोटल 3 लाख रुपीज़ का बजट डन। अब मैंने सेल्स का बजट डाल दिया, बट परचेज भी तो होना चाहिए ना भाई, परचेज का भी तो कोई रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। तो मैं परचेज ऑन क्लोजिंग बोलता हूँ 2 लाख रुपीज़ का परचेज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लाख का परचेज किया, 3 लाख में बेच दिया, सो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। एक अज्यूम करके रखते हैं। बट यार अब ये परचेज सेल होगा तो सामने कैश और बैंक भी आएगा, रिसिप्ट पेमेंट होगा, तो मुझे कैश पे भी कुछ रखना है। तो मैं कैश ऑन क्लोजिंग एंड कैश के ऊपर रख लेता हूँ। भाई ऑफिस में, दुकान में 1,50,000 रुपये से ज़्यादा कैश नहीं रखने का। बैंक, भाई बाकी भी अपने बिजनेस चलते हैं तो बैंक से सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे करने हैं, तो 5 लाख रुपया बैंक में रखने का एनी टाइम। सो ये 4 चीज़ें मैंने रखी है। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता होगा, सेल और परचेज प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, और कैश और बैंक हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। तो दोनों अलग अलग रिपोर्ट्स में आप चेकआउट कर सकते हो। अब इस चीज़ को एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं।
यहाँ पे गाइस लेजर ऑप्शंस भी है, अगर आप चाहते हो तो यस करके लेजर के अंदर भी इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। जैसे कोई भी पार्टी के साथ 5 लाख से बड़ा बिजनेस नहीं करने का है, या कोई एक्सपेंस है, जैसे यहाँ पे हम लोग फ्री सैंपल देते तो भाई फ्री सैंपल 10 रुपये से ज़्यादा का नहीं देने का, 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं देना है, फर्नीचर 5 लाख से ज़्यादा का नहीं रखने का। ऐसे आप चार्जेस के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगा सकते हो बजट के थ्रू, और मंथली या वीकली या एनुअली आप चेकआउट कर सकते हो। बट फिलहाल हम लेजर्स पे नहीं कर रहे तो मैं लेजर नो कर देता हूँ। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट एक्सेप्ट डन। इसको चेक करने के लिए हम लोग बाहर आते हैं, इन GOT बैलेंस शीट में जाते हैं। सो बैलेंस शीट में ये सबसे पहले हम लोग Alt+C करेंगे यहाँ पे न्यू कॉलम के लिए। क्या देख रहे हैं हम लोग, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक का डिफ़ॉल्ट मेथड में बजट करें, सेल्स बजट यस। वेरिएंस चाहिए नहीं, वेरिएंस नहीं चाहिए, और एंटर करता हूँ तो देखो आपको दिखेगा यहाँ पे हमने कैश और बैंक पे किया था ना, तो कैश और बैंक पे वेरिएंस ये आ रहा है। वेरिएंस नहीं है एक्चुअली, हमने जो फिगर डाला था वही दिख रहा है। अभी आप पूछोगे सर ये वेरिएंस क्या होता है, तो वापस Alt+C करते हैं, 1 अप्रैल एंटर, 31 मार्च 22 तक एंटर, डिफ़ॉल्ट, वापस से सेल्स बजट, शो वेरिएंस यस करते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। मेरा कैश एक्चुअल कितना है 1,98,000, मैंने बजट कितना, सेल्स बजट कितने का था 1,50,000 का था, कितना एक्सीड हो गया है 48,620 माइनस चल रहा है। बैंक का बजट है 476,500, मेरा बजट कितना मैंने बनाया था सेल्स बजट 5 लाख का, डिफरेंस कितना आ रहा है 23,500 और बैंक में पैसा डालना बाकी है। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके परचेज और सेल्स का भी देखते हैं। सो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर मारता हूँ, Alt+F1 डिटेल करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग चेक कर सकते हो एक्चुअल में 7,93,385 का सेल्स हुआ है। सेल्स हमने 3 लाख का अज्यूम किया था, ऊपर एक्सीड कितना हुआ 4,93,385। देखो गाइस यहाँ पे माइनस नहीं बता रहा है, बिकॉज सेल्स होना तो अच्छी बात है, तो वो माइनस नहीं बताएगा आपको। सेम ऐसे ही परचेज का भी तो अपन ने किया था, परचेज 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 कहाँ गया, अरे ऊपर ही है। सो एडिशनल परचेज अकाउंट C521 है, 2 लाख का सेल्स बजट था, माइनस 3,21,000। अब परचेज करना है यानी कि अलग से हमारे ऊपर सर के ऊपर कर्जा होना, सो दैट्स वाई उसने परचेज के ऊपर ब्रैकेट में माइनस रखा, माइनस 321.20। अब वो हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड सेल जो हम लोग करते थे परचेज और सेल के बाद का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे 661 है, 2 लाख रुपीज़ का हमारा सेल्स का था, एंड डिफरेंस इज 4,61,972.85। सो ये खुद ही आपको पूरा डिफरेंस करके भी बता देगा। यहाँ पे एस्केप करके बाहर आते हैं, वापस से आप बैलेंस शीट पे जाओगे ना, सब कुछ सफ़ा हो जाता है, यहाँ पे एकदम साफ सूफ हो गया, मैदान खाली। वापस से अगर आपको चाहिए तो वापस से Alt+C करके आपको फिर से चीज़ें करनी पड़ेगी। गाइज बहुत बार आदत हो जाती है कंटिन्यूस काम करने की, तो 2 कॉलम नहीं डालते लोग, यहीं पे शो वेरिएंस यस कर देते हैं, तो 2 में ही आपको डिफरेंस दिख जाएगा, एक्चुअल एंड डिफरेंस। सो यहाँ पे एक्चुअल है 198, डिफरेंस है माइनस 48,620। अगेन एस्केप करो, वापस एंटर करो तो सब गायब हो गया, कुछ नहीं दिखेगा वापस से। सो ईजी, मतलब अंदर गए, सेटिंग क्रिएट किया, देखा डिफरेंस, वापस एस्केप किया तो सब सेटिंग वापस पहले जैसा बैलेंस शीट हो जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है।